देश की आज़ादी के आंदोलन में बांसवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योगदान को हिम्मतलाल तरंगी ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जो एकमात्र दस्तावेज है। सामाजिक राजनीतिक चेतना का संक्षिप्त इतिहास नाम से लिखी गई ये पुस्तक हमेशा संदर्भ के रूप में काम में ली जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त हिम्मतलाल तरंगी ने भक्ति आंदोलन पर भी कुछ पुस्तकें लिखी, जिसमें संत दुर्लभ राम जी के विनुड़ा के पद, जिसमें 8 पदों का लिया गया है। तरंगी जी ने दुर्लभ राम जी के पदों में अनुभव गीता नाम से भी एक पुस्तक लिखी, जिसके अंदर उद्धव और गोपी के संवाद, जो कि बड़ा लोकप्रिय संवाद रहता है, उसे उन्होंने लिखा है। हृदय स्पर्शी है ये। 500 पदों का यह एक संकलन है। इसके अतिरिक्त तरंगी जी ने प्रौढ़ 25 नाम से एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जो साक्षरता आंदोलन के समय लिखी गई थी। बांसवाड़ा में इस पुस्तक का बहुत इसके अतिरिक्त तरंगी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, अभिनव भक्तमाला, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के संतों का जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। यह अपने आप में एक शोध ग्रंथ की तरह किया गया कार्य है। तरंगी जी की रुचि साहित्य में रही, भक्ति में रही, इसी कारण वे इतना महत्वपूर्ण योगदान बांसवाड़ा को दे गए। तरंगी जी का जन्म 31 मार्च 1928 को हुआ। उनके पिता का नाम माणकलाल त्रिवेदी और माता का नाम मणि था। जैसा कि साहित्य में एक परंपरा सी रही है कि अपने नाम के साथ में एक उपनाम जोड़ दिया जाता है। तरंगी जी का वास्तविक नाम हिम्मतलाल त्रिवेदी था, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ में तरंगी जोड़ा। तरंगी का अर्थ होता है लहर, लहरें। भौतिक विज्ञान में अगर हम देखते हैं तो लहर, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। तो इस उपनाम को देखकर लगता है कि तरंगी ने वास्तव में अपना कार्य एक तरंग की तरह, एक लहर की तरह किया। तरंगी जी के पिताजी कोलकाता में बैंक में नौकरी करते थे। जब जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया, देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ हुआ, तब तरंगी जी के पिताजी वाराणसी आ गए। वहाँ तरंगी जी ने जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण सुना, जिससे वे बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद में उन्हें एक मार्ग मिल गया। महात्मा गांधी के तो तरंगी जी ने अनेक बार दर्शन किए, लेकिन यह जो प्रेरणा थी वो बांसवाड़ा आने के बाद में उन्हें प्रजामंडल से जोड़ दी। मणिशंकर नागर के मार्गदर्शन में वे आज़ादी के लिए प्रयास करते रहे। भले ही वे घोषित स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, लेकिन आज़ादी के लिए वे लड़े, इसलिए हम तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानेंगे ही। तरंगी जी का योगदान कई क्षेत्रों में आज भी स्मरणीय। तरंगी जी द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें अप्रकाशित भी है। वैष्णव जन तो कहने कही, जैसे महान संत नरसिंह मेहता पर भी उन्होंने खंड काव्य लिखा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुर्लभ पदावली, वागड़ दर्शन, वागड़ी मुहावरे और कहावत जैसी पुस्तकों का भी लेखन किया। तरंगी जी अनेक पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहते थे।
मधुमती, शिविरा, राष्ट्रदूत साप्ताहिक, प्रातःकाल आदि अखबारों में तो वे लगातार छपते ही रहे। उन्हें कविता का भी बड़ा शौक था, मंचों पर काव्य पाठ भी करते थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए, जिसमें अभिनव शिक्षा समिति, साहित्य सृजन मंच उदयपुर व समाज सेवा आदि ने सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्हें गीताश्री, सेवाश्री, साहित्यकार बंधु जैसे पदवी भी दी जाती थी। साहित्यकारों में हमेशा लोकप्रिय रहे तरंगी जी का निधन 17 अप्रैल 1995 को हुआ। यह उन्हें एक भावभीनी